तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डीलर प्रथम सेमेस्टर का आपके सामाजिक अध्ययन का 2024 का जो पेपर है उसके संपूर्ण हल को जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपिटक ग्रंथ है तो यह किसका था। तो ये जो है आपका बौद्ध साहित्य का था, है ना। नेक्स्ट है कि आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। तो आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर जो था आपका वो कुत्ता था। नेक्स्ट है कि कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। तो ये जो है आपका चीन का रहने वाला था। नेक्स्ट है कि चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था। तो इसमें अगर किन्सी हुआंग जो है यही जो है इसका निर्माता था। नेक्स्ट है आपका कि राज तरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो ये जो है कल्हड़ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था। तो इसमें जो है आपकी ये मिस्र की सभ्यता जो है इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट है कि शून्य अक्षांश यानी कि 0 डिग्री रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है आपको भूमध्य रेखा के नाम से जो है जाना जाता है ना। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे इसमें जो है राकेश शर्मा जी थे। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर है। तो इसमें जो निम्नतम स्तर पे जो होता है वो ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट है कि जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी जो होता है वो जिला अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं। तो ये जो है आपके प्रोफेसर अमृत सेन जो है इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट है कि नासा की स्थापना कब हुई। तो नासा की स्थापना आपकी जो 29 जुलाई 1958 में जो है की गई थी। आपका कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है आपका वो एडम स्मिथ जी का है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये आपके जो है मुंडकोपनिषद जो है यहाँ से लिया गया था। आगे उत्तरी प्रश्नों को देखते हैं और इसी के साथ में आपको बता दें कि आपके और भी जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनके भी हमने प्रीवियस ईयर की जो पेपर्स और मैराथन क्लासेस कराई हुई हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। और मैथ्स की क्लासेस भी एकदम बेसिक से हमने चैप्टर वाइज कराई है, वो भी जा करके देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे प्राचीनतम वेद का नाम लिखिए। तो सबसे प्राचीनतम वेद आपका जो ऋग्वेद होता है ये आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके जो है चाणक्य है ना। नेक्स्ट है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी। तो ये आपकी दजला और फरात नदियों के क्षेत्र में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में जो है आपके 10 मंडल होते हैं, 108 सूक्त, 1028 श्लोक तथा लगभग 10,580 जो है रचाई होती हैं। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभदेव जी है। नेक्स्ट है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आपकी 18 होती है। मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो 3 घटक होते हैं। इसमें दिशा होती है और दूरी और प्रतीक चिन्ह जो होते हैं इसके मुख्य घटक होते हैं। नेक्स्ट है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय जो है आपका वो बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम क्या होता है। तो नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है उसको मेयर कहते हैं या फिर महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं इनको ग्रह कहा जाता है, प्लैनेट्स होते हैं ये, है ना। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो एक कांगो जायरे नदी जो है या इसको जो है 2 बार काटती है। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये जो है विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.4% है आपका, है ना। नेक्स्ट है कि परिक्रमण गति किसे कहते हैं। तो सूर्य को पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने को उसकी वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहा जाता है। नेक्स्ट है कि महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत के लेखक जो है आपके वेदव्यास जी हैं। इसी प्रकार से लघुत्तरीय प्रश्नों को भी देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सप्त सैंधव नदियों के नाम बताइए। तो इसमें आपके सप्त सैंधव में जो है सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती जो है ये सब सैंधव नदियाँ कही जाती हैं। नेक्स्ट है कि सौरमंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं। तो सौरमंडल यानी कि सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य खगोलीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। और सौरमंडल में जो है बेसिकली 8 ग्रह होते हैं। आपका बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनसे सभी से मिल करके जो है सौरमंडल का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि 4 वेदों के नाम लिखिए तथा ऋग्वेद का संक्षिप्त परिचय भी दीजिए। तो ऋग्वेद जो है आपका इसका परिचय देना। तो 4 वेद जो है आपके हो गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद हैं।
और अगर ऋग्वेद के बारे में जानेंगे तो यह जो है आर्यों का प्राचीनतम तथा पवित्रतम वैदिक साहित्य का प्रमुख आधार है। इसमें देवताओं की संस्तुतियों का उल्लेख मिलता है। इसमें 10 मंडल, 108 सूक्त और 1028 श्लोक तथा 10,580 रचनाएं हैं। और इस ग्रंथ से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो हिंदू यज्ञों में उच्चारण किया जाता है, जिसका है ना, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि नदियों के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के कारण बताइए। तो इसका मुख्य कारण जो है ये है कि नदियों की घाटियों में भूमि जो थी उपजाऊ होने के कारण यहाँ मनुष्य और पशुओं के लिए भोजन तथा चारा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था, है ना, यह कारण था एक। और दूसरा यह था कि नदियों के किनारे पर कृषि एवं दैनिक उपयोग के लिए पानी और मकान हेतु गीली मिट्टी भी सुलभ थी, है ना। के किनारे मनुष्य को खेती के लिए बिना किसी कठिनाई के सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो जाते थे। और नदियों के किनारे की जलवायु भी जो है संतुलित थी एक हिसाब से। और नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, जिससे वहाँ की भूमि जो है उपजाऊ हो जाती थी। नदी घाटियों में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होने से पहले गाँवों और फिर तत्पश्चात नगरों का विकास इसी प्रकार से होने लग गया था, है ना। यही कारण था कि नदी घाटी जो थी सभ्यताएं आपकी जो है नदियों के किनारे अधिकतर जो है उनका अभ्युदय इन्हीं कारणों की वजह से हुआ था। नेक्स्ट है कि यातायात के 2 नियमों को लिखिए। तो सड़क पर चलने के नियम जो है आपके इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि सड़क के जो है बाईं ओर चलना चाहिए, है ना, और सड़क तभी पार करनी चाहिए जब हरी बत्ती हो जाए। इसी प्रकार सड़क जो है दोनों ओर पथिक पथ बने होते हैं, पैदल चलते समय उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए हमें, है ना। और सड़क पर यदि लाल बत्ती नहीं लगी है और यातायात पुलिस कर्मचारी निर्देश कर रहा है तो उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। और किसी वाहन से आगे अपने वाहन को निकालने की चेष्टा बहुत देखभाल कर करनी चाहिए, है ना। और साथ में जो भारी गाड़ियों के बीच से पैदल या दोपहिया वाहनों को निकालना खतरनाक हो सकता है। तो किसी भी मोड़ पर जो है मुड़ने से पहले हाथ के द्वारा संकेत दिया जाना चाहिए। और सड़क पर खेलना कूदना उछलना ठीक नहीं। इस प्रकार से जो है आप इसके जो हैं कई सारे जो हैं इसके नियम लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि भारत देश के कोई 5 पड़ोसी देशों के नाम और उनकी राजधानी लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देश कई सारे हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, है ना, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, है ना, म्यांमार आपका होता है, साथ में बांग्लादेश हो गया। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे 5 जैसे आपको लिखना है तो पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद, बांग्लादेश जैसे तो ढाका, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और नेपाल की काठमांडू, अफगानिस्तान की काबुल जो है राजधानी इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट है कि मानचित्र की 2 उपयोगिता बताइए। तो मानचित्र का सबसे पहला अर्थ देख लेते हैं। मानचित्र जो है शब्द लैटिन भाषा के मैपा से बना है। मैपा का अर्थ होता है कपड़े का रुमाल। अब मैप शब्द यानी कि मैपा का ही बदला हुआ रूप होता है। प्राचीन काल में होता यह था कि कपड़े पर बनाए जाते थे ये सब मानचित्र, है ना। तो मार्शल द्वीप के निवासी टहनियों, ताड़पत्रों और सीपों द्वारा मानचित्र बनाते थे। और मिस्रवासियों ने भौगोलिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मानचित्र बनाना प्रारंभ किया। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे मानचित्रों का उल्लेख इस प्रकार से आने लग गया था। तो साधारण भाषा में जो है अगर कहा जाए तो पृथ्वी या उसके किसी भाग को समानुपातिक प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है, जिसमें मापक और दिशा दोनों ही प्रदर्शित की जाती है। मानचित्र कागज, कपड़ा, ताम्रशीट आदि पर बनाया जाता है। मानचित्र पर जो केवल लंबाई और चौड़ाई के विस्तार को ही प्रदर्शित किया जाता है। और इसके उपयोग और महत्व को देखेंगे अगर जो तो इसमें जो है आपका मानचित्र भौगोलिक अध्ययन का एक आवश्यक अंग होता है ना। भूगोलवेत्ताओं के साथ साथ योजना निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, यात्रियों, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, अध्यापकों, सैनिकों, नाविकों, छात्रों के लिए मानचित्र जो होता है महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होता है। और इससे जो है मानचित्र के द्वारा ही शीघ्र ही सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मानचित्र के द्वारा किसी भी स्थान पर धरातलीय स्थिति होगी, बनावट, पर्वत, मैदान, पठार, जंगल, नदी, झरना, वनस्पति, जनसंख्या घनत्व, सूर्यताप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सड़कें, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, कारखाने, योजनाएं बनाने के लिए भी मानचित्र की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से, है ना। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में देखेंगे तो नगरीय सभ्यता का इसमें जो है विकास हो गया था। यानी कि यहाँ पर जो है सबसे प्राचीन नगर सभ्यता ये मानी जाती है। और इसके प्रमुख नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा आदि थे। और नगरों की योजना बहुत ही व्यवस्थित थी यहाँ की। और सड़कों की जाल सीधा एक दूसरे को जो है समकोण पर काटता था। हर घर से जुड़ी हुई नाली व्यवस्था थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई और ढकी हुई रहती थी। और पक्की हुई ईंटें यहाँ पे थी, है ना। और घरों की रचना अगर देखेंगे तो मकान 1 मंजिला और 2 मंजिला और घर में आंगन, स्नानागार जैसी व्यवस्थाएं रहती थी। और कृषि की अगर बात करेंगे तो यहाँ की मुख्य फसलें जो गेहूँ, जौ, तिल, सरसों, कपास थी। धार्मिक जीवन में जो है मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे। पशुपति यानी कि शिव के रूप में मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली हैं। और मूर्तिकला और कला की अगर बात करिए तो नृत्य और करती हुई युवती और पशुपति मोहर, पुरोहित की मूर्ति, मोहरों पर पशु आकृतियों लिप खुदी हुई होती थी। तो इस प्रकार से इनकी जो है कई सारी जो है विशेषताओं को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में अंतर जो है स्पष्ट कीजिए।
तो अक्षांश रेखाएं जो आपकी होती हैं कल्पित रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में समांतर रूप से खींची जाती हैं और इन रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों को सही स्थित बताते हैं। और इनकी कुल अगर देखेंगे संख्या तो 181 होती है, जिसमें से एक जो होती है आपकी विषुवत रेखा होती है और 90 जो होती हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं और 90 जो है उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो कुल मिला के आपके 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और देशांतर रेखाएं देखेंगे तो ये भी एक कल्पित रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में ध्रुव से ध्रुव तक खींची जाती है और इनकी संख्या जो होती है कुल 360 होती है, जिसमें जो है 0 डिग्री यानी कि प्रधान यामोत्तर रेखा से पूर्व में देखेंगे तो 180 होती हैं और पश्चिम में देखेंगे तो 180 होती हैं, है ना। ये नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, इसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो कुल जो है महासागर आपके 5 हैं, जिसमें से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिण महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। इसमें सबसे बड़ा अगर देखें तो आपका प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है ना। तो इस तरह से इसका जो है सब दिया गया है। और प्रशांत महासागर के बारे में अगर देखेंगे इसमें तो समस्त महासागरों में यह महासागर जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल धारण करता है या पृथ्वी के धरातल पर लगभग 1/3 भाग को ढकता है। इसका क्षेत्रफल सभी स्थलों से जो है क्षेत्रफलों से भी अधिक है, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से इसका सब दिया गया है। इसी प्रकार से अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर और आपका जो है दक्षिण महासागर के बारे में भी। तो इसको आप PDF के माध्यम से आप देख लीजिएगा। PDF के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमने दे रखी है। वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF को देख सकते हैं। और आपके जो प्रीवियस और सब्जेक्ट रहे हैं उनकी भी हमने क्लासेस और जो PYQs कराए हैं, साथ में पेपर भी कराए हैं। आप जा करके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है उसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।